फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है। सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी पर हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहां किसान आंदोलन की आग सबसे ज्यादा दिखाई दी। तो ये वही इलाका है जो पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला भी बना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। आप देख रहे हैं यूपी तक। वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको ये बता रहा है कि आखिर पश्चिमी यूपी के किस सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है, किन किन सीटों पर है सबकी निगाहें। तो भाई अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अतरौली सीट भी इनमें से खास है। इस सीट को खास बनाता है एक चेहरा जो एक साधारण से परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बन गया। एक ऐसा ओबीसी नेता जिसने सियासी इतिहास को लिख दिया, वो जो 2 बार यूपी की सीएम बने और 10 बार इस विधानसभा सीट से विधायक बने। हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह के निधन के बाद इस सीट पर ये पहला चुनाव है और इस वजह से भी ये सीट बेहद खास हो जाती है। इस बार फिर से बीजेपी ने सिटिंग एमएलए और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इस बार सपा गठबंधन से वीरेश यादव हैं, तो बसपा से ओमवीर सिंह और कांग्रेस से धर्मेंद्र लोधी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो 3 लोधी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो इसके पीछे के जातीय समीकरणों पर नजर डालना जरूरी है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर वोटर्स की संख्या है तो वो है लोधी वोटर्स। और आंकड़ों में देखें तो करीब 19% लोधी वोटर्स हैं, यानी तकरीबन 63,000 के करीब। उसके बाद यादव वोटर्स की संख्या बताई जाती है करीब 60,000, जाट करीब 33,000 बताए जाते हैं और ठाकुर करीब 18,000, मुस्लिम करीब 30,000 यहाँ पर वोटर्स बताए जाते हैं। तो वहीं ब्राह्मण और वैश्य भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। वैसे आंकड़ों को देखें तो इनका अपना गणित होता है, लेकिन चुनाव में जमीन पर चीजें कुछ अलग हैं क्या, ये जानकारी तो सिर्फ जमीनी जानकार ही दे सकता है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी अकरम ने वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा से बात की, जो बताते हैं कि सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार वीरेश यादव और संदीप सिंह के बीच टक्कर जोरदार है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरीके से अलीगढ़ चुनाव को देखते हैं, कौन सी सीट हॉट दिखाई? देखिए, अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह चुनाव मैदान में हैं और वह दूसरी बार चुनाव मैदान में है। तो अब की बार वहाँ पर समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन से जो पूर्व विधायक वीरेश यादव हैं, उनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही है और वो टक्कर बहुत ज़्यादा कांटे की रहनी है। तो पंकज जी के मुताबिक संदीप सिंह के सामने वीरेश यादव एक बड़ी चुनौती है। तो इसे समझने के लिए हमें एक बार इतिहास पर भी नजर दौड़ानी होगी कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो अगर पिछले 3 चुनावों की हम बात कर लें तो 2007 में कल्याण सिंह की बहू प्रेमलता वर्मा बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंच जाती हैं। 12 में चुनाव होता है तो सपा के वीरेश यादव ने कल्याण के परिवार की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। तो 17 में फिर कल्याण के परिवार के सदस्य, उनके पोते संदीप सिंह जीत दर्ज करते हैं। तो करीब 13 चुनावों में कल्याण सिंह के परिवार के पास ही ये सीट रही। पर क्या वाकई संदीप सिंह के लिए वीरेश यादव चुनौती है? इसे और समझने के लिए हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की। तो वरिष्ठ पत्रकार हरिओम शर्मा बताते हैं कि इस बार हिंदुत्व के साथ कल्याण सिंह के ना होने का इमोशनल इफेक्ट भी बीजेपी के फेवर में दिखाई देता है। 7 विधानसभा सीटों पर अलीगढ़ की अतरौली की हॉट सीट कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या खास है ऐसा? अतरौली विधानसभा कल्याण सिंह जी की जो है परंपरागत सीट है। यहाँ से इनकी पुत्रवधू भी 2004 में इन्हें उतारा गया, वो जीती। और लोध बहुल क्षेत्र है जो कि उनके पक्ष में हमेशा रहता है, एक तरफा वोट पड़ता है। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सीट उनके पक्ष में ही जाएगी इस टाइम, क्योंकि सहानुभूति लहर है। कल्याण सिंह जी के न रहने का भी लाभ प्राप्त हो सकता है वोटरों का। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कोई इतना ताकतवर नहीं दिखाई दे रहा जो कि इनको कोई टक्कर दे पाए। और वर्तमान चुनाव जो चल रहा है वो मुद्दा विहीन है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, वोटर साइलेंट है। और जो वर्तमान में राजनीतिक दलों द्वारा ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है उसका फ़ायदा
भाजपा को मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि कल्याण सिंह की ये परंपरागत सीट है और यहाँ उनकी मजबूती बरकरार है और समीकरण और स्थानीय एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा कर ही रहे हैं कि संदीप सिंह इस सीट के प्रबल दावेदार हैं। वैसे ये सियासत है और कुछ भी हो सकता है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि कब कब चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें अलीगढ़ की बात करें तो इस सीट पर, अतरौली विधानसभा सीट पर पहले फेज में यानी कि 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। तो हम इसी तरह से आपको आपके जिले का हाल बताते रहेंगे। जो अहम सीट हैं, जो हॉट सीट कही जा रही हैं, उनका समीकरण भी समझाते रहेंगे, जमीनी हकीकत से भी रूबरू करवाते रहेंगे। इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो देखते रहिए यूपी तक। और एक अहम जानकारी ये कि यूपी तक का आपका ये परिवार और बड़ा हो गया है। 5 मिलियन का ये परिवार हो गया, यानी कि 50 लाख सदस्य अब इस परिवार के हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए। यकीन मानिए कि हम सही तरीके से तमाम चुनावी खबरें, पॉलिटिकल खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक